व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज मैं एक बहुत ही मेरी फेवरेट रेसिपी जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आती है, टैमरिंड राइस, उसे बना रहा हूँ। अब ये जो टैमरिंड राइस है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जानी जाती है और इसकी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। मैं जो आज वर्जन बना रहा हूँ ये कर्नाटका वाला वर्जन है जिसे पुली ओगरे कहा जाता है। पुली यानी कि खट्टा और ओगरे यानी कि टेम्पर्ड राइस, तड़के वाले चावल। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है बहुत अमेजिंग है क्योंकि कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो टेम्पल्स से आती हैं, प्रसादम में सर्व की जाती है, एंड दिस इज वन सच रेसिपी। और कर्नाटका में एक टाउन है जिसका नाम है मेलुकोटे। वहाँ पर एक टेम्पल है जहाँ पर ये एज प्रसादम सर्व किया जाता है, एंड दैट टैमरिंड राइस इज एन इनक्रेडिबल डिवोशनल एक्सपीरियंस। और जब आप वो खाओगे ना, नथिंग एल्स इज गोइंग टू मैच इट। सो दिस इज समथिंग दैट इज मेड एट होम। बाकी हर घर की टेम्पल्स में भी कुछ रेसिपी में चेंजेस होते हैं, बट दिस रेसिपी टर्न्स आउट टू बी इनक्रेडिबल। आई हैव मेड इट मेनी टाइम्स एट माई होम एंड इट्स सच एन इनक्रेडिबल डिलिशियस रेसिपी। थोड़ी सी टैंगी होती है, सावर होती है, हल्की सी स्पाइसी होती है। एवरीथिंग जस्ट कम्स अलॉन्ग सो ब्यूटिफुली टुगेदर दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स विद इट। 3 पार्ट्स हैं इस रेसिपी के। द फर्स्ट पार्ट इज द पुड़ी विच इज अ स्पाइस मिक्स। उसके बाद सेकेंड पार्ट इज द गोजू जिसमें टैमरिंड, जैगरी और ये स्पाइसेस को साथ में कुक करके एक पेस्ट बनाते हैं। And the third part, the tempering of the rice itself. राइस को आपको तड़का देना है along with whatever we have made, and you will have this beautiful tamarind rice, puli ogre, which tastes incredible. थोड़ा सा टैंगी होता है, सावर होता है, हल्का सा स्पाइसी, a little bit of that sweetness from the jaggery, and when you eat it, बहुत ही एक soothing, comforting experience होता है, and you actually don't need anything else with it. It's so delicious by itself. So I'm going to show you how I make it at home. And if you haven't subscribed to the channel yet, YFL को subscribe कर लो to watch more such beautiful, delicious, incredible recipes at your home. So now let's see how this incredible dish from India is made at home. तो सबसे पहले चावल को हमको वॉश करके सोक करना है। यहाँ पर 1 कप सोना मसूरी चावल ले लिया है। ये सदर्न रीजन ऑफ इंडिया में काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर आपके रीजन में अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ कर सकते हो। सोना मसूरी हो तो मच बेटर है। मैंने इसे छन्नी में इस तरीके से धोया। एक बार पानी में जो चावल है अपना लूज स्टार्च छोड़ दे, इसको डिस्कार्ड करके 3-4 बार आपको ऐसे धो लेना है जब तक कि पानी आपका क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हो 3-4 बार धोने के बाद पानी यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसे भी साइड पर सोख होने रख दीजिए जब तक कि बाकी की सारी तैयारी कर लेते हैं। पुड़ी बनाने के लिए एक बर्तन ले लीजिए। इसमें आधा टीस्पून पीनट ऑयल, सिंगदाने का तेल आपने ऐड कर देना है और एकदम लो फ्लेम पर ही सारे मसाले ऐड करने। सबसे पहले आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च, फिर आधा टीस्पून राई, 2 टीस्पून जीरा, 4 टीस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून मेथी दाना। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद आपने हल्की आंच पर इनको थोड़ा सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पर भूनना नहीं है, जलाना नहीं है, क्योंकि दूसरे भी स्पाइसेस हमें इसमें ऐड करने हैं। ये जब स्पाइसेस हल्के से भून जाएं तब यहाँ पर इसमें 8 से 9 बेडगी लाल मिर्च डालनी है, साथ ही में 2 घुंटूर लाल मिर्च डालनी है और थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर देने हैं। दोनों मिर्चियों का कॉम्बिनेशन है कलर के लिए और स्पाइस के लिए। अगर सिर्फ बेडगी भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, और कोई भी दूसरी तीखी वाली लाल मिर्च होगी तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके रीजन में दोनों मिर्ची नहीं मिल रही है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो एज अ रिप्लेसमेंट। मिर्चियों को भी आपने लगभग 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेना है जब तक कि हल्की सी क्रिस्प हो जाए। एक बार आपने मिर्ची को भी अच्छे से भून लिया, आप देख सकते हो। इस स्टेज पर लास्ट में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो रेजिडुअल हीट है यहाँ पर, उससे जो हल्दी है और हींग है वो भी हल्की सी जो है वो भुन जाएगी। गैस की फ्लेम को इस स्टेज पर अपने बंद कर देना और ये सारे मसालों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है ताकि हम इसे ठंडा कर पाएँ पीसने से पहले। एक बार सारे स्पाइसेस ठंडे हो जाएं तब इन्हें एक स्पाइस ग्राइंडर में आपने ऐड कर देना है और इन्हें एक फाइन पाउडर में आपने पीस लेना है। पल्स मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप सीधे मिक्सी को चला भी सकते हो। मैंने इसे क्योरा के ब्लेंड लैब के स्पाइस ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दिया है और इसमें मैं इसे फाइन तरीके से पीस रहा हूँ। ये आप देख सकते हो मैंने सारे स्पाइसेस को पीस लिया है। इस तरीके का आपका जो ये स्पाइस मिक्स बन जाएगा जिसको पुड़ी बोलते हैं। आप देख सकते हो मैंने सारे मसालों को पीस लिया और ये जो हमारे टैमरिंड राइस का स्पाइस मिक्स पुड़ी जो है वो रेडी हो गया है। और इसमें से ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक अरोमा आ रही है और इससे जो फ्लेवर आएगा ना राइस में वो माइंड ब्लोइंग आएगा। और ये जो स्पाइस ग्राइंडर है, बेसिकली क्योरा का जो ब्लेंड लैब है, ये एक ऐसा ब्लेंडर है जिसमें आपको ये स्टेनलेस स्टील जार मिल जाता है और एक स्पेसिफिक
स्पाइस ग्राइंडिंग के लिए ब्लेड मिलता है जिसमें आप स्पाइसेस को ग्राइंड कर सकते हो। यूजुअली ये जो ट्रांसपेरेंट जार्स होते हैं इस पे जब आप स्पाइसेस को ग्राइंड करते हो तो जार का कलर चेंज हो जाते हैं, फॉगअप हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। तो इसके लिए ये स्पेशल आपको अटैचमेंट मिलता है जिसमें आप स्पाइसेस आराम से ग्राइंड कर सकते हो। और साथ ही में जो ट्रांसपेरेंट जार्स आपको मिलते हैं उसमें आप वेट ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग आराम से कर सकते हो। तो कोल्ड कॉफ़ीज़ बनानी है, ग्रेवीज, चटनीज, बैटर, स्मूदीज जो भी बनाना है ये ट्रांसपेरेंट जार्स में कर सकते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत एप्ट है इंडियन किचन्स के लिए कि ड्राई और वेट ग्राइंडिंग करने के लिए आपको सारी एक्सेसरीज एक ही ऐसे कॉम्पैक्ट से फॉर्म फैक्टर में मिल जाती है। ये अभी अवेलेबल है अमेजॉन और curahome.com पर। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन कर दिए। एक बार आपने ये जो स्पाइस मिक्स है पुड़ी ये बना ली है, उसके बाद हमें गोजू बनाना है, जो टैमरिंड और जैगरी और ये स्पाइसेस का मिक्सचर वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 25 ग्राम्स इमली ले लिए। इस इमली के अंदर गर्म पानी हमने ऐड करना है कि इमली डूब जाए और फिर इसके ऊपर हमने एक प्लेट रख के ऐसे कवर करके 15-20 मिनट्स के लिए इसको सोक कर लेना है। सोक करने के बाद जब इसको आप छान लोगे आपको ऐसे पल्प मिल जाएगा। ये पल्प आप पहले ही बनाकर रख सकते हैं। अब गोजू बनाने के लिए एक बर्तन में आपने 2 से 3 टेबलस्पून ग्राउंडनट ऑयल यानी कि शिंगदाने का तेल ले लेना है और इसमें ये जो इमली का पल्प है ये ऐड करके मीडियम फ्लेम पर इमली के पल्प को थोड़ा सा कुक करना है। बेसिकली इसका जो कच्चापन है, रॉनेस है, वो हमें खत्म करनी है। इसमें से एक रॉ स्मेल आती है वो खत्म हो जानी चाहिए और ये हल्की सी रिड्यूस भी हो जाएगी। एक बार ये कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाए तब इसमें हमें 1/4 कप गुड़ यानी कि जैगरी ऐड कर देना है और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। अभी इसको अच्छे से स्टर करके गुड़ के साथ भी अच्छे से पकाना है। जैगरी जो है मेल्ट हो जाएगा और ये पेस्ट थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएगी। ट्रेडिशनली रेगुलर सॉल्ट की जगह पर रॉक सॉल्ट यूज करते हैं और कई जगहों पर तेल काफी यूज किया जाता है ताकि इस पेस्ट को स्टोर किया जाए। तो एक लार्ज क्वांटिटी में ये पेस्ट को पका लेते हैं और फिर जब भी रिक्वायर्ड हो सीधा ये पेस्ट यूज कर सकते हो आप टैमरिंड राइस बनाने के लिए। हम जितनी आज पेस्ट बना रहे हैं सारी यूज कर लेंगे एक ही सर्विंग बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कैसे ये जो गुड़ और इमली है वो रिड्यूस हो चुकी है। इस स्टेज पर आपने गैस को बंद कर देना है और इसको हल्का सा ठंडे होने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वार्म रहेगी तो इतना चलेगा। एक बार ये वार्म हो जाए उसके बाद इसमें जो हमने स्पाइस मिक्स बना के रखा था, जो पुड़ी बना के रखी थी वो ऐड कर देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये पेस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कैसे अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखो ऑयल छूट गया है। ये बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए इस पेस्ट को हेल्प करता है और ये गोजू हमारा बन के तैयार हो गया है। और ये जो बेसिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस को वक्त लगता है तो ये जो पेस्ट है बनाकर रख ली जाती है। जहाँ भी जिनके भी घरों में बार बार बनती है टैमरिंड राइस या मंदिरों में भी जैसे प्रसादम के तौर पर बनता है, रोज बनता है, तो ये पेस्ट बनाकर रख लेते हैं और वो ऑयल जो है वो प्रिजर्व करने में मदद करता है। इनफैक्ट टैमरिंड राइस को कई बारी लोग घर पर जब बनाते हैं तो ट्रैवल के समय भी लेके जाते हैं। तो ये जो ऑयल है जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है जब राइस में, तो राइस की भी जो शेल्फ लाइफ है थोड़ी सी बढ़ाता है, इसलिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप घर पर बना रहे हो, एक ही टाइम बना रहे हो, तो तेल कम यूज़ कर सकते हो। एक बार आपने ये पेस्ट बना ली उसके बाद टैमरिंड राइस बनाना बहुत आसान है। कई जगहों पर तो घरों पर जैसे अगर लेफ्ट ओवर राइस भी होता है तो उससे भी घरों में बना लिया जाता है। तो अभी हम चावल को पका लेंगे। ये पेस्ट हमारी बन गई, फिर एक सिंपल सा तड़का होएगा, बहुत ब्यूटीफुल सा तड़का लगता है। ये पेस्ट को मिक्स करेंगे और हमारे टैमरिंड राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चावल सोक हो चुके हैं, इसे हम 2 तरीकों से पका सकते हैं, अब्जॉर्प्शन मेथड से या ड्रेनिंग मेथड से। मैं अब्जॉर्प्शन मेथड से ही बना रहा हूँ, तो चावल को कैसे पकाना है वो देख लेते हैं। तो चावल अब सोक हो चुके हैं। चावल को पकाने के लिए एक बर्तन ले लेना है और उसमें जितना चावल आपने लिया था, हमने 1 कप चावल लिया था तो 2 कप पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी गर्म ले लिया है कि जल्दी से सिमर पे आ जाए। अब पानी को एक सिमर पे ले आना है, फिर इसमें चावल ऐड करने हैं। एक बार पानी में ऐसे एक उबाल आ जाए, इसमें चावल छान कर ऐड कर लेने। ऐसे छन्नी में अगर चावल को सोक कर लो ना, आसानी हो जाती है छानने में। देखो चावल को ऐड कर देना है, साथ में एक पिंच ऑफ सॉल्ट। चावल को ऐसे खाली हल्का सा एक स्टर दे दो, ढक्कन लगाओ और एकदम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लो। चावलों को आपने अच्छे से भिगो कर रखा हुआ है तो चावल 10 मिनट में एकदम परफेक्टली पक जाएंगे। 10 से 12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे। 10 मिनट बाद आपने चावल को चेक कर लेना है। ये आप देख सकते हो चावल हमारे एकदम अच्छे से पक चुके हैं। और एक टेस्ट ये है कि आप ऐसे स्पून से बीच में ऐसे एक होल बना दो। देखो पानी नहीं होना चाहिए नीचे, पानी अगर नहीं है तो आपके चावल एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। इस स्टेज पर आपने गैस को बंद कर देना है और ढक्कन लगाकर चावल को 5 से 7 मिनट का रेस्ट देना है ताकि इसको हम थोड़ा सा निखार पाएं, थोड़ा सा फ्लफ अप कर लें और इसकी क्या है खिचड़ी नहीं बने। 5-7 मिनट बाद ढक्कन निकाल कर एक स्पैचुला ले लो
या एक करछी ले लो और ऐसे साइड साइड से चावल को आपको फ्लफ अप कर लेना है, ऐसे निखार लेना है। देख सकते हो चावल कितने एकदम परफेक्ट हमारे कुक हुए हैं, बिल्कुल भी ऐसे क्लम्प्स नहीं बने और खिचड़ी नहीं बनी है। एक बार आपने चावल को ऐसे फ्लफ अप कर लिया, इसको साइड पे रख देना और तड़के की तैयारी कर लेनी है। एक फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून पीनट ऑयल ले लिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें 2 टीस्पून चना दाल और 2 टीस्पून उड़द दाल ऐड करनी है और इन्हें हल्का सा भूनना है, कंप्लीटली नहीं भूनना है क्योंकि कुछ और चीजें भी ऐड करनी है। दालों को थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है इसलिए पहले इन्हें ऐड किया। हल्की सी ये जब भून जाए तब इसमें 8 काजू ऐड कर देने और 3 टेबलस्पून पीनट्स ऐड कर देने। अब इन्हें भी स्टर करते हुए एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। अब ट्रेडिशनली काफी सारी चीजें हैं जो टेम्परिंग में जो है एडिशनल भी होती हैं। कुछ लोग इसके अंदर सेसमे सीड्स ऐड करते हैं, कुछ लोग इसमें देसी चने ऐड करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव चेंज्ड ओवर टाइम और आल्सो स्टिल आर बीइंग डन। ये जो रेसिपी है जो मैं बनाते आ रहा हूँ और जैसे मैंने सीखी है मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। इसका जो फ्लेवर है, जो नटीनेस है टैमरिंड राइस में, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। एक ब्यूटीफुल सी अरोमा भी आती है। इसको लो फ्लेम पर पेशेंटली भूनिए ताकि ये जले नहीं और एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन रंग इनका हो जाए। एक बार कुछ इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस लास्ट में आपने इसमें 1 टीस्पून राई ऐड करनी है। 1 घुंटूर चिली को तोड़कर ऐड कर दीजिए। 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट और 10 से 12 कड़ी पत्ते। ये सारी चीज़ों को आपने अभी अच्छे से मिला लेना है और लगभग कुछ 30 सेकेंड्स के लिए बस इन्हें पका लेना है। ये आप देख सकते हो तड़का हमारा रेडी हो गया है। तड़का को आपने राइस के अंदर ऐड कर देना है। तड़का एक बार आपने ऐड कर दिया, उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाई थी गोजू, उसे हमें ऐड कर देना है। तो ये टैमरिंड गुड़ और जो स्पाइसेस का हमने मिक्सचर बनाया था ऐड कर दिया। उसके बाद इन्हें अभी हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। आप एक स्पैचुला या करछी का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ट्रेडिशनली इसे साफ हाथों से डायरेक्टली मिलाया जाता है। तो आप ऐसे साफ हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए, काफ़ी लोगों को ग्लव्स की प्रेफरेंस होती है तो आप ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप प्रेफर करते हो वैसे मिक्स कर लेना है। बेसिकली टैमरिंड राइस को वार्म ही सर्व किया जाता है। रूम टेम्परेचर पे भी कई लोग इसको कंज्यूम करते हैं। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, आप जैसे इसको गर्म, वार्म या रूम टेम्परेचर पर सर्व करना चाहते हो कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि ये टैमरिंड राइस कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ब्यूटीफुल कलर्स ये लग रहे हैं और क्या ब्यूटीफुल इसकी अरोमा आ रही है। ये अब आप देख सकते हो बनकर तैयार हो गए। अभी इसे सर्व कर लेते हैं वाईफेल स्टाइल। What a beautiful recipe. इतनी डिलिशियस ये लगती है एंड इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स यू कैन कुक एट होम, येट टेस्ट इनक्रेडिबल। इतने अलग अलग लेयर्स हैं इसमें फ्लेवर्स के एंड आई लव टू हैव इट एवरी टाइम आई कुक इट, या मैं किसके घर पे जा रहा होता हूँ या कोई टेम्पल में इसको खाने का मौका मिलता है। इट टेस्ट इनक्रेडिबल, स्पेशली जब भी कोई टेम्पल में, मंदिर में जब भोग पर इसको चढ़ाकर फिर सर्व किया जाता है, दैट होल फीलिंग, I don't know, it just adds up to the whole experience and the flavor। वो जो टैमरिंड राइस होता है उसको खाने का मज़ा कुछ और होता है। बाकी दूसरे रीजन्स में बहुत सारी इसकी अलग अलग वेरिएशंस बनते हैं, लोगों के घर पे बनते हैं। आपको अगर कोई वर्जन्स पता है, आई वुड लव टू ट्राई देम, तो मुझे कमेंट्स में वो रेसिपीज़ बताओ, वो तरीके बताओ या कुछ डिफरेंसेस हैं वो बताओ। आई वुड लव टू ट्राई इट बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज़। तब तक ये वाली रेसिपी ट्राई करो अपने घर पर और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको रेसिपी कैसे लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful, delicious recipe at your home. See you in the next one.